हेलो एवरीवन। आज का हमारा वर्ड है एब्स्ट्रूज। फिर से मैं रिपीट कर दूं, एब्स्ट्रूज, ABSTRUSE। और इसके जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, जो हमारे ग्रामर की फैमिली है, उसमें कौन सा रोल प्ले करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। और ये सारे वर्ड्स जो आप एक एक करके आप सीखोगे, सारे द हिंदू में आपको मिलेंगे। तो जिसे समझना कठिन हो, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसे ही हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रूज बोलेंगे। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ही मैं आपके सामने पेंटिंग रख दूं और बोलूं कि भाई चलो इसको एक्सप्लेन करो, तो आप क्या इसको एक्सप्लेन करोगे? ये पेंटिंग आपसे क्या कहना चाह रही है? तो इसको समझना बहुत ही कठिन है अगर एक नॉर्मल इंसान है तो उसके लिए। बाकी अगर पेंटर है तो वो एक्सप्लेन कर ही देगा जिसने बनाया है। बाकी इसको समझना बहुत ही क्या है? एब्स्ट्रूज है। तो ये हो गया। अब अगर हम इसकी सिनोनिम्स की बात करें, इसके जो समानार्थी शब्द हैं उनकी अगर बात करें, तो बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का भी मतलब क्या होता है? अस्पष्ट हो, जो गूढ़ हो, जिसको समझा ना जा सके। और मीन्स एसोटरिक, एसोटरिक का भी मतलब होता है गुप्त होता है, जिसको हम ना समझ पाएँ। और अगला नेक्स्ट वर्ड हमारा है एनिग्मेटिक, जो पहेली की तरह हो, जिस पहेली भी आज समझने में आसान नहीं होता है। क्रिप्टिक हो, जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल, बड़ा ही नॉर्मल वर्ड है। जो कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है जिसको समझा जा सके, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है जिसे ना समझा जा सके। अब अगर इसके हम एंटोनिम्स की बात करें, मतलब कि जो एब्स्ट्रूज लिखा है इसके अपोजिट क्या होंगे, तो ऑब्वियसली जो चीज़ें समझने में आसान होंगी वही होंगी। तो अपैरेंट, अपैरेंट का मतलब क्या होता है? एकदम साफ साफ क्लियर हो, डिस्टिंक्ट हो, जो अलग हो। और एविडेंट, एकदम साक्ष्य रूप में दिखाई पड़े। ल्यूसिड, स्पष्ट हो। ऑब्वियस भी वही हमारा सिनोनिम हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, जिसको हम समझ सकें। तो ये हमने क्या देखा कि एब्स्ट्रूज एक वर्ड देखा, और इसके आपको लगभग टोटल मिला के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिला के 10 वर्ड्स हो गए। अब अगर हम देखें इसके एग्जांपल, तो जैसे लिखा हुआ है कि माय प्रोफेसर टोल्ड मी दैट माय लेंदी थीसिस वाज लेंदी एंड एब्स्ट्रूज। तो उनकी जो थीसिस थी, प्रोफेसर ने बताया, उनकी काफ़ी लंबी थी, लेंदी थी और गूढ़ थी। क्या थी? गूढ़ थी, जिसे समझना आसान नहीं था। नेक्स्ट अगर एग्जांपल से देखें, सिंस आई एम अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, सो आई यूजुअली फाइंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एब्स्ट्रूज। तो ये कह रहे हैं कि मैं एक किसके कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं हूँ, तो इस वजह से जो इसकी लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, मेरे लिए क्या होती है? एब्स्ट्रूज होती हैं, अस्पष्ट होती हैं, गूढ़ हो जाती हैं, जिसे समझना कठिन हो जाता है। तो ये हमारा आज का वर्ड हो गया। थैंक यू।